खाला, खाला, खाला। मैं तुझे ऐसे दर्द में नहीं देख सकती मेरी बहन रुखसार। मैं तुझे इससे ज्यादा दर्द में देखना चाहती हूँ। मोल ली नाज़नीन से दुश्मनी, देख लिया, मुझसे दुश्मनी लेने वालों का यही हशर होता है, बल्कि इससे बदतर। हो क्या रहा है ये, चल क्या रहा है ये? यहाँ वक्त इतना कम है, हमें सोन मीनार पहुंचना है। सोन मीनार पहुंच के राज़ कायनात के दूसरे दरवाजे को खोलना है, बर्फीले तूफान से बचना है। और हम यहाँ हैं, और एक तो आका भी इतने लोगों के बीच में है कि उन तक पहुंच भी नहीं सकता। क्या करूं मैं? खाला, शहजादी, हम आवाम में जश्न खत्म होने का ऐलान करवा दें? नहीं, खाला की दुआ भी पूरी नहीं हुई है और चांद भी नहीं निकला है। पर उन्हें तो जान ही नहीं बची। नहीं, हम ठीक कह रहे हैं कि नहीं? आप लोग बताएं हमें, इस औरत ने दुआ अधूरी छोड़ दी। सही कह रहे हैं? अब गलती इन्होंने की, सजा हमें वो देगा। तौबा तौबा तौबा। साफ बात है, अगर एक कातिल की अम्मी को इतनी पाक जिम्मेदारी दी जाएगी तो और क्या होगा। वजीर आला। जी शहजादी, फरमाएं। आका, अपने आप को संभालिए। खामोश! ये खुदा का घर है, यहाँ फायदा नुकसान नहीं, यहाँ सिर्फ दिल देखा जाता है। और इनका फैसला करने वाले हम कोई नहीं होते। इनका फैसला सिर्फ तू, खुदा करेगा। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और करेंगे भी। शबे बारात की दुआ सिर्फ और सिर्फ खाला ही पूरी करेंगी। और तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। हम वादा करते हैं कि आपका रोजा है माफी और आपकी दुआ जाया नहीं जाने देंगे। हम खाला उठेंगी, खाला दुआ पूरी करेंगी। किसी भी हाल में जफर को रोकना होगा। शहजादी, शहजादी, इससे पहले कि अवाम बेकाबू हो और भीड़ धक्का मुक्की पर उतर आए, हमें दरगाह में इंतजामात बढ़ाने होंगे। वजीर आला के रहते कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता ना, है ना वजीर आला? हम समझ रहे हैं आप जो कह रहे हैं सूबेदार गुलबदन, शुक्रिया। जी वजीर आला। जी शहजादी। जब तक जश्न खत्म नहीं होता और जब तक दुआ पूरी नहीं होती, यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान की जिम्मेदारी आपकी है। ये हमारा हुक्म है और हम चाहते हैं कि हमारे हुक्म की तामील हो।
अगर अम्मी के हाल के पीछे इस कमीने का हाथ है तो हमारा 1500 साल का तजुर्बा और जादू इसकी साजिश को बेनकाब कर देंगे। कसम सोने की अशरफियों की, चीखम चीख मकौड़ी एक और बार मनहूस चीख से इस रुखसार को ठिकाने लगा दे। उसके बाद वादा करती हूँ मैं तुझे नहीं सताऊंगी। खाला के कान नीले। खाला, शाही हकीम क्यों नहीं आया अभी तक? खाला, क्या खुदा। अगर किसी को अम्मी से दिक्कत है तो वो इस कमीने को, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ इस कमीने की वजह से हो रहा है। मैं इसकी जान ले लूंगा। आका, चाचा, अंगूठी चा, मैं सफर को अब छोड़ूंगा नहीं। आका, इसमें जफर का हाथ नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? तो फिर किसका हाथ है? आका, हमने अपने 1500 साल के तजुर्बे और जादू दोनों को काम पे लगाया, जिससे हमें ये समझ में आ गया कि इसमें जफर का हाथ नहीं है। क्या? आका, अम्मी के कान नीले पड़ते जा रहे हैं, जिससे ये समझ में आता है कि ये किसी किस्म की आवाज है जो उन्हें परेशान कर रही है। तुम ठीक कह रहे हो चाचा, ये सफर का काम नहीं है। खाला जान, क्या हुआ? अम्मी, क्या हो गया इनको? खाला, इस औरत के तमाशे में मसरूफ हैं। इससे पहले कि शहजादी हमें कोई और जिम्मेदारी दे, हम जाकर अपने बुलबुले से मिल लेते हैं। शुक्र है आप यहाँ आ गए। शुक्र बाद में मनाना। ताज़े कायनात का दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ आधा घंटा बचा है। फौरन निकलो, हम मौका मिलते ही तुमसे मिलते हैं। आपका इंतजार रहेगा। चिराग किचन। मैं जाता हूँ। चाहे महंगे महंगे प्याज सुंगाओ या मेरी तीली जैसे शौहर की चुराई हुई चप्पलें, रुखसार को होश नहीं आएगा।
क्योंकि वो बेहोश थोड़ी हुई है, वो तो चीखम चीख की मनहूसियत का शिकार हुई है। वही 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 वही। ये वजीर आला का बैंगन कहाँ चला? नाज़नीन की अगली चाल तो ये है कि वजीर आला को खुश करने के लिए वो इसके लिए दुआ पड़ेगी, नात नोहे गाएगी। अब मुझे इसका पीछा करना ही पड़ेगा ताकि इसे भी खुश कर दूं। जुनैद मियां कहाँ चल दिए? आदाब। ये मोटी औरत तो पैदा ही हुई है वक्त बर्बाद करने के लिए। मुझे अपने आका का काम करना है। मैं इसकी तरफ देखूंगा ही नहीं। कसम सोने की अशरफियों की अजीब बदतमीजी है। कमबख्त नाज़नीन की ओर देख भी नहीं रहा। जुनैद मियां कहाँ खो गए? बात तो सुनिए। पैरों के पतले काला धुआं। खुदाया खैर ऐसा तो नहीं कि जुनैद मियां पे भी किसी ने जादू टोना टोटका कर दिया हो। बेचारा गोलू, देखो तो। आंखें खोलिए अम्मी, अम्मी आंखें खोलिए, उठिए। मेरी अम्मी की आवाज सच की आवाज है, मोहब्बत और यकीन की आवाज है। मैं ये आवाज किसी को उनसे छीनने नहीं दूंगा। मेरे रहते अम्मी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि तू सबके साथ इंसाफ करता है, और आज ये कैसा इंसाफ है? तूने मेरी अम्मी से उनका शौहर छीन लिया, उनके बेटों को छीन लिया, और आज उनकी आवाज भी छीन ली। वो भी तब जब वो भूखी रहकर अपने बेटों की तरफ से तुझसे माफी मांग रही थी, उन गलतियों की माफी जो मैंने की ही नहीं कभी। तूने मेरी अम्मी को जिंदगी भर दर्द दिया है, उन्होंने तेरी इबादत करना कभी नहीं छोड़ी, और आज तूने उनका साथ छोड़ दिया। अम्मी गलत कहती थी, तू इंसाफ नहीं जुल्म करता है, जुल्म करता है, सिर्फ जुल्म। अगर ऐसा नहीं है अपने दरगाह में ये साबित करके दिखा
आज तेरा इम्तिहान होगा। आज मैं देखना चाहता हूं कि जिस औरत ने जिंदगी भर आंसू बहाने के बावजूद भी जब जब तेरा नाम लिया तो इबादत के साथ लिया और सिर्फ शुक्रिया अदा किया। आज मैं देखना चाहता हूं कि तू उनके साथ क्या करता है। आज उनकी और उनके ईमान की इज्जत तेरे हाथों में है। कसम सोने की अशरफियों की, ये जुनैद मियां आखिर चीज क्या है? इस बात का इल्म वजीर आला को नहीं होगा। कोई बात नहीं, खबर नाजनीन पहुंचाएगी और वजीर आला नाजनीन को अपना खास बना लेंगे। पर इसके लिए इस लोटे का पीछा करना होगा। चल नाजनीन। सारा शहर वहां दरगाह में मौजूद है, इसलिए मैं वहां जादू नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो कोई मौजूद नहीं है। यहाँ मैं जादू कर सकता हूँ। सारी दुनिया तेरी इबादत करती है। अगर इस इबादत में जरा से भी ताकत है तो काले जादू और बुरी बलाओं से मेरी अम्मी की हिफाजत कर और उन्हें ठीक कर दे, ताकि वो अपने बेटों के लिए दुआ पूरी कर सके। अगर आज ऐसा नहीं हुआ तो मेरी नहीं, अम्मी की, सच्चाई की और तेरी हार होगी। अलादीन और खाला का साथ देना।
दरगाह में चढ़ी चादर में नहीं नियत में होती है, इसलिए साफ नियत से लाई हुई ये चादर अम्मी को ठीक करने का जरिया बन गई। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि सच और मोहब्बत का साथ दोगे तो अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। अब जीनू को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। ताकत दरगाह में चढ़ी चादर में नहीं नियत में होती है, इसलिए साफ नियत से लाई हुई ये चादर अम्मी को ठीक करने का जरिया बन गई। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि सच और मोहब्बत का साथ दोगे तो अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। अब जीनू को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। शहजादी, खाला, आप ठीक है ना? जी शहजादी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। सारा शहर वहां दरगाह में मौजूद है, इसलिए मैं वहां जादू नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो कोई मौजूद नहीं है। यहाँ मैं जादू कर सकता हूँ। कसम सोने की अशरफियों की, कहीं इस चीखम चीख मकौड़े की चीख से रुखसार की आवाज के साथ नाज़नीन का दिमागी तवाज़ुन, खुदा ना खास्ता कहीं अपने उस टिड्डे जैसे शौहर की तरह। नहीं नाज़नीन, ऐसा नहीं हो सकता। इस बर्फीले तूफान को तो मैं अभी ठीक करके रहूंगा। प्यार जहर है, जिन जहर है। कसम सोने की अशरफियों की, अब इतनी दूर आकर मुकरने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब तो इस राज की तह तक तो नाज़नीन पहुंच के रहेगी। नहीं शहजादी, जब तक दुआ पूरी नहीं हो जाती रोजा नहीं खोल सकती। खाला जान, ऊपर वाला आपके साथ है। आपको दुआ गाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं दरगाह से काफी दूर आ चुका हूँ। अब मैं नाटक, चोरी, खेल कूद कुछ भी करूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं अपने जादू से फौरन सोन मीनार पहुंच जाऊंगा। भूसा है भरा गुल्लू के अम्मी के सर में
पहुंचूंगा मैं सोन मीनार एक रुखसार की आवाज? ये कैसे मुमकिन है? अम्मी की दुआ सुनकर अब चिनू चिनू के बारे में तो भूल ही गया। चिनू कहाँ गया? बोली हमें चिनू को ढूंढना होगा। चिनू यहाँ नहीं है। एक्चुअली कोई पता, चिनू को ढूंढो। चलो जी। ये क्या मैं दरगाह की तरफ क्यों मुड़ गया? मैं तो सोन मीनार जा रहा हूँ। मैं दरगाह नहीं, मैं सोन मीनार जा रहा हूँ। आका, शब्बे बारात का चांद निकल गया है। चांद तो आ गया है, पर हमें चिनू नहीं मिला अभी तक। आका, कमीना बड़े आराम से बैठा है। कहीं ऐसा तो नहीं जब हम अम्मी के साथ मसरूफ थे उसने चिनू को सोन मीनार भेज दिया? अगर जिनू सोन मीनार तक पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम लोग यहाँ संभालो, मैं चिनू को रोकता हूँ। जी आका। हमारा बुलबुला राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे के तूफान को काबू करने वाला होगा ताकि हम इत्मीनान से उस दरवाजे में दाखिल हो पाए। बेहतरीन। कसम सोने की अशरफियों की, पहली मर्तबा जब मैंने गुलबदन के उस अब्बू को देखा था तब इतना झटका नहीं लगा था जितना इस जुनैद मियां को देखकर बार बार लग रहा है। तौबा तौबा अस्तगफार। खुदा, ये क्या शैतानी ताकत है? कोई जादू टोना तो नहीं? चिनू, ये चांद, अम्मी की दुआ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है ताकि तुम वापस आ जाओ हमारे पास। तुम कहाँ हो मेरे भाई? इस जुनैद मियां के इन चक्करों को देखकर नाज़नीन को शदीद चक्कर आ रहे हैं। कई बार दिल के रिश्तों में खून के रिश्तों से ज्यादा ताकत होती है। काश आज यही ताकत अम्मी और जिनू के बीच खड़ी इस दूरी की दीवार को तोड़ दे।
सब कुछ सह सकती है, बस अपने बेटे की जुदाई नहीं सह सकती। मुझे मेरे जीनू से मिला दे मेरे मौला। फिर से बोलो। नहीं बोलूंगा, जब तक तुम मुझे समोसा नहीं खिलाओगे तब तक नहीं बोलूंगा। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा मेरे भाई, लेकिन अभी अभी तुमने जो कहा वो मुझे फिर से कहो। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। कभी नहीं जाऊंगा भाई, तुम्हें कभी मत जाना, मत जाना। नहीं जाऊंगा मैं। मेरा अलादीन, मेरा जीनू। तुम बिल्कुल नहीं बदले मेरे भाई, अभी भी गोल मटोल और सबसे अच्छे हो। तुम भी। मैं तुम्हें गोल मटोल दिखता हूँ? नहीं, लेकिन सबसे अच्छे हो। आका अलादीन नाम तो सुना होगा, लेकिन अब तुम मेरे आका नहीं हो। तो इसमें अफसोस की क्या बात है? आका बदलते रहते हैं, लेकिन ये आका काका राका नहीं। तुम मेरे भाई थे, भाई हो और भाई रहोगे, ये सच है। समझे तुम? समझ गया मेरे हमेशा से भाई। अलादीन नाम तो सुना होगा। इतना लंबा नाम। जीनू, तुम्हें पता है जीनू मैं कितना खुश हूँ? जितना खुश तुम दूध के साथ जलेबी खा के होते हो, मोटे बच्चों को बारिश में नहाते हुए देख के, गुल्लू उल्लू को डांट खाते हुए देखकर खुश होते हो ना, उससे भी मिला दो और 1000 गुना और मिला दो, उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें वापस पाकर खुश हूँ जीनू, उससे भी ज्यादा। बाप रे, मुझे इतना हिसाब नहीं आता, लेकिन तुम जितना खुश हो मैं तुमसे भी 1000 गुना खुश हूँ। लेकिन बस गफलत इस बात की है कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे याद नहीं। सब मत सोचो तुम जीनू, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं। चलो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई एहसास मुझे अपनी तरफ खींच रहा है? मेरे बेटों के यहीं कहीं होने का एहसास। खाला जान, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको आराम की जरूरत है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है खाला। शहजादी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाला जान, आप ठीक नहीं, आप अच्छे से भी अच्छी हैं। पता है, हम जानते थे शबे बारात के मौके पर आपसे बेहतर और कोई नहीं गा सकता खाला। खाला, आपकी आवाज में आज हमने ऊपर वाले की आवाज सुनी है, और ऐसा हमें नहीं, ऐसा सबको लगता है। क्यों, है ना? हाँ। है ना? शहजादी बिल्कुल ठीक कह रही है। शहजादी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने तो समा बांध दिया रुखसार में। शहजादी बिल्कुल ठीक है। खाला को तो हमने किसी तरह बाहर जाने से रोक लिया, पर अलादीन अब तक नहीं आया। शेख जीनू का भी कुछ अता पता नहीं है, शायद डोली को कुछ पता हो। अलादीन और जीनू का कुछ पता चला?
अपने बेटे की हर आहट हर धड़कन तक पहचान लेती है। तुझे लगा मैं तुझे नहीं पहचानूंगी? आज वही रौनक इस घर में दोबारा लौट आई है तेरी वजह से। पके लग रहे हैं। शुक्र है खुदा का जो उसने तुझे हमें दे दिया, वरना हम तो अधूरे ही रह जाते। हे ऊपर वाले, मेरे दोनों बेटों को हमेशा खुश रखना। ले आ गया तेरा जीनू। मैं भी अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हूँ। वल्ला वल्ला बीबी, छा गई गरीबी। हमारा पुराना घर, हमारा कमरा। मेरा बिस्तर, मैं यहां सोता था और ये देखो बक्से वाला तुम्हारा बिस्तर। कितनी सारी यादें हैं इस कमरे में। यकीन नहीं हो रहा है जिन कि तुम वापस आ गए। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया जिन। हम दोनों ने बहुत कुछ सहा। अब तुम मुझे वापस मिल गई, मुझे कोई गम नहीं। भाई भले ही तुम्हें गम नहीं है, लेकिन मुझे गुस्सा है, बहुत गुस्सा है उस कमीने जफर पे, क्योंकि उसने हमारा सब कुछ छीन लिया। मेरा तो मन करता है कि मैं ना तोता है, मैं ना तोता तोता मैं ना। फिक्र मत करो जी, उस जफर को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। मैं जब भी जफर का नाम सुनता हूं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसी की वजह से अम्मी मुझसे नाराज है, अम्मी मुझसे नफरत करती हैं। अम्मी तुमसे नफरत नहीं करती जीनू। हाँ, वो तुमसे सब कुछ कर सकती है, लेकिन नफरत नहीं। वो तुमसे बेहद मोहब्बत करती है, सच। हाँ, उन्हें जब ये पता चला कि तुम जिन हो, उन्हें शिकायत थी इस बात की कि हमने उन्हें पहले बताया क्यों नहीं। मगर अगर वो मुझसे मोहब्बत करती है तो उस दिन उन्होंने मुझे जाने को क्यों कहा? क्योंकि गुस्से से भरी भीड़ तुम्हें मारना चाहती थी। तुम्हें बचाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम वहां से जाओ। जीनू, तू निकल यहाँ से। इसका मतलब मेरे जिन होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्हें पता होता कि महल में जिस जुनैद से वो मिलती है वो उनका जिनू है, वो बहुत खुश हो जाती। भाई, मैं तुम्हें आका नहीं कह सकता, इसलिए लगता है मुझे चिढ़ाने के लिए कोई तुम्हें आका कह रहा है। हाँ? अरे भाई भाई, तुम्हारा पैगाम मिलते ही हम चले आए। क्या हुआ? क्या हुआ आका? आका क्या काम था बताइए। अरे बताइए ना आका, बताइए ना। इसलिए